हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर गुड। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बच्चों की इमोशंस को कैसे समझें। देखो, जब हम बच्चों के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम कभी कभी समझ नहीं पाते कि बच्चे को क्या चाहिए, एटलीस्ट क्यों बच्चा इस तरह से बिहेव करता है। कभी कभी हम उनके बिहेवियर में चेंजेस देखते हैं, कभी कभी उनके जो बात करने का तरीका होता है उनमें हम चेंजेस देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं इमोशंस के बारे में। सबसे पहले हम लेंगे 0 to 5 years के बच्चे के लिए। उसमें भी दूसरा स्लेब हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 months के बच्चे के लिए। और वो बच्चे बहुत छोटे, बहुत कोमल और बहुत प्यारे होते। उस वक्त ना वो बोलना जानते हैं, ना वो कहना जानते हैं, ना वो इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानते हैं। उन्हें अगर भूख भी लगती है तो सिर्फ वो रोना पसंद करते हैं। उन्हें कुछ भी कहना है तो वो रोते हैं, क्योंकि तभी हम उनको सुनते हैं या फिर उनको अटेंशन देते हैं। तो ज़्यादातर जो भी 3 महीने तक के बच्चे हैं उनको अटेंशन देना ज़रूरी है। उनके साथ बात करने की कोशिश कीजिए, उन्हें स्माइल करके दिखाइए, उनके साथ कुछ भी आप बोलिए जो उन्हें अच्छा लगता है, आवाज़ उनको अच्छी लगती है, या फिर इस तरह से कोई सॉफ्ट टॉयज़ उनको दिखाइए जो उनको अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज़ का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे मुंह में डाल देते हैं तो कभी कभी उनको लग जाता है। तो ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए आप कोशिश कीजिए कि सॉफ्ट टॉयज़ ही दें। तो 3 महीने तक के जो भी बच्चे हैं उनको आप अ, कुछ भी बोल के या कुछ भी उनको दिखा करके उनको खुश करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब बात करते हैं 3 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चे। उस वक्त वो बच्चे थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं बोलने की, कुछ कुछ वर्ड्स। जैसे आप बोलते हो चलो दूधू पी लो, तो वो बोलेगा दुद्धू या पानी। ऐसे ही कोई एक दो वर्ड बोलने की कोशिश करता है। तो उस वक्त आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सुनाइए कि आप उनको क्या सिखाना चाहते हैं। तो वो तुरंत बोलेगा। अगर आप उसको रोज़ बोलोगे ओ, तो वो वैसे ही सुनना पसंद करता है, वो भी बोलने की कोशिश करेगा ओ। तो जैसे ही 3 महीने के ऊपर के बच्चे हैं उनके साथ बात करने की कोशिश कीजिए और उनको कुछ ना कुछ नए नए वर्ड्स बोलते रहिए उनके सामने, ताकि वो भी, उसका माइंड भी उस वक्त उसको कैचअप कर ले। फिर बात करते हैं 12 महीने से ऊपर के बच्चे की यानी कि 1 साल से लेके 2 साल तक के बच्चे। वो बच्चे अभी उतना ज़्यादा नहीं समझते हैं इमोशंस, लेकिन हमें अगर उनको समझना है तो हमें उनसे इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। तो उन्हें कुछ चीज़ें दिखा करके बताइए, जैसे कि ये आपको पसंद है, वो हाँ या ना। उस वक्त उसको हाँ या ना समझ में आता है, तो या वो हाँ करेगा या ना करेगा, या हाँ करेगी या ना करेगी। तो इस तरह से बच्चों को कुछ भी चीज़ें, अब जैसे कुछ चीज़ें वो ऐसी है जो नहीं समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रही है, तो उस वक्त उसको पूछो आपको बनाना पसंद आया, तो बोलेगा हाँ। अगर पसंद नहीं आया तो बोलेगा ना। फिर अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से सॉफ्ट टॉय के साथ बात करके उनको कोशिश कीजिए लर्न कराने की, कि देखो इसको मैंने पूछा तो ये कह रहा है हाँ, इसको मैंने पूछा ये कह रहा है ना। तो हाँ या ना उनकी समझ में आता है। इस तरह से हर चीज़ आपको एक 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 करके उनके साथ इंटरेक्ट करते जाना है, उनको सिखाते जाना है। उसके बाद उनको टेस्ट भी समझ में आता है, फिर वो बोलने भी लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ फिर वो एक्सप्रेस करने लगते हैं। फिर जब आता है कि 3 से लेके 5 साल तक के बच्चे, उस वक्त उन लोगों को खेलने का बहुत ज़्यादा मन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि उनके साथ कौन सी गेम्स खेली जाए, कैसे उनको सिखाया जाए, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो 3 से लेके 5 साल के बच्चे को, जब ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बच्चे के जो एडमिशन होते हैं नर्सरी या टोडलर वगैरह में, तब 3 साल की उसकी उम्र ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसी वक्त थोड़ा थोड़ा उनका ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया होता है। तो आप जितना फिर उनको लॉजिकल समझाएंगे उतना वो जल्दी ही समझ पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उसको लॉजिकल रीजनिंग का भी आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ध्यान देते जाइए। नंबरिंग सिखाते रहिए, लेटर्स दिखाते रहिए, जैसे कि इंग्लिश के लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स ABCD, इस तरह से उनको दिखाते जाइए, तो वो भी लर्न करते जाएंगे। तो लर्निंग पावर सबसे ज़्यादा होता है 3 से लेके 5 साल की उम्र तक। तो इस तरह से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते रहिए, आज ही शुरू कीजिए। और होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
और आज भी मैं जेविन को बुलाऊंगी। चलिए बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करना है, तो आज गणेश जी का वंदन कर लेते हैं। जेविन कम। आज गणेश जी वाला श्लोक सुनाओगे? हाँ। सबको चलो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो चलिए आप लोग भी स्टार्ट कीजिए इंटरेक्ट करना, और बच्चे को इसी तरह से आप भी बोलोगे तभी वो सुनेगा और वो भी सीखेगा। तो आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, बोलते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।